देखिए, इंडिया यूएस ट्रेड डील के बाद अब बांग्लादेश अमेरिका की ये ट्रेड डील सामने आई है। और अगर आपको सिर्फ लग रहा है कि ये बांग्लादेश और अमेरिका के बीच की एक डील है, तो बिल्कुल आप शायद इस पिक्चर का आधा हिस्सा देख रहे हो। सच ये है भाई कि डील बांग्लादेश के लिए कम और यूएस एक स्ट्रैटेजिक गेम प्लान का हिस्सा ज़्यादा लगती है। देखिए, इसका डायरेक्ट कनेक्शन इंडिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से भी है। देखो, समझने की कोशिश करो कि बांग्लादेश जो है वो दुनिया के टॉप गारमेंट एक्सपोर्टर में से एक है। बिल्कुल, उनका जो अपैरल एक्सपोर्ट साइज़ है वो रफली 38 से 40 बिलियन डॉलर के आसपास है। और इंडिया का टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट भी लगभग 39 से 40 बिलियन के करीब है। और सिर्फ यूएस को अगर देखें तो इंडिया का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 9 से 10 बिलियन डॉलर का है। तो देखिए, बांग्लादेश का जो यूएस बाउंड गारमेंट एक्सपोर्ट है वो रफली 7 से 8 बिलियन डॉलर की रेंज में आता है। इसका मतलब समझो कि देखो, इंडिया और बांग्लादेश दोनों यूएस मार्केट में डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स यहाँ पर है, लेकिन देखिए लगभग सेम ही एक्सपोर्ट साइज है। देखिए, अब इसको समझने की कोशिश करो कि ये डील क्या है। देखो, यूएस ने बांग्लादेश के जो एक्सपोर्ट्स है उन पर टैरिफ लगभग 19% फिक्स किया है, लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ है कि कुछ गारमेंट्स को ज़ीरो टैरिफ मिलेगा। लेकिन देखिए, सिर्फ तब जब वो गारमेंट यूएस कॉटन को या यूएस मेड फाइबर से बने होंगे। देखो, इसको समझो, बिल्कुल जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बांग्लादेश में होगी और रॉ मटेरियल अमेरिका का। देखिए, अभी लगभग जो रॉ मटेरियल बांग्लादेश इंपोर्ट करता है वो इंडिया से करता है, बिल्कुल कॉटन वगैरह। ये देखिए, कोइंसिडेंस बिल्कुल नहीं है, ये सप्लाई चेन कंट्रोल का बोल सकते हैं कि एक मॉडल है जो अमेरिका अपना रहा है। देखिए, यूएस क्या कर रहा है, समझने की कोशिश करो कि अपने जो कॉटन और फाइबर एक्सपोर्टर्स को वो गारंटीड डिमांड दे रहा है, ऐसा समझ लो। क्योंकि देखिए, मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल एशिया में ही रहेगी और क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉस्ट बिल्कुल लो है, लेकिन रॉ मटेरियल वो अपना पुश कर रहा है। देखिए, इससे क्या होगा, बांग्लादेश को देखिए टैरिफ एडवांटेज बिल्कुल मिलेगा, यूएस कॉटन एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और ग्लोबल सप्लाई चेन में यूएस का कंट्रोल बिल्कुल इस सेक्टर में तो भी स्ट्रांग होगा। ये सिर्फ ट्रेड नहीं है, ये देखिए स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग का यहाँ काम हो रहा है। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो आता है एक इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर इसको देखें तो इंडिया को क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए, अगर बांग्लादेश किसी सेगमेंट में ज़ीरो ड्यूटी गारमेंट भेजता है तो यूएस बायर के लिए वो प्रोडक्ट बिल्कुल चीपर होगा। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बायर इमोशंस नहीं देखता, बिल्कुल भाई, सिर्फ और सिर्फ वो जो क्या बोलेंगे उसको लैंडेड कॉस्ट है, बिल्कुल वो देखता है। देखिए, इंडिया ऑलरेडी हमारे यहाँ पर अगर हम देखें तो और भी चीज़ें हम फेस कर रहे हैं, जैसे हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारे यहाँ, कंप्लायंस का प्रेशर, थिन मार्जिन्स। अगर बांग्लादेश ऑलरेडी ज़ीरो टैरिफ का इफ़ेक्टिवली अगर यूज़ करता है तो बेसिक देखिए, बेसिक जो अपैरल कैटेगरीज है टेक्सटाइल में, बिल्कुल इंडिया को प्राइसिंग प्रेशर बिल्कुल फेस करना पड़ेगा। देखिए, लेकिन अभी देखिए, इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे पास क्या चीज़ है। देखो, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कॉटन बेस है, हमारे पास लार्ज स्केल क्या बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्निकल टेक्सटाइल में हमारे पास एडवांटेज है। हमारे पास देखिए जो हम बोलेंगे एक्सपोर्ट बास्केट है, बिल्कुल डाइवर्सिफाइड है। अभी हमने ईयू से भी एक डील की है। देखिए, इंडिया जो है वो कितनी जल्दी इस पर रिएक्ट करता है, इस पर सारी चीज़ अभी डिपेंड करेगी। देखिए, पॉलिसी स्पीड हमारी क्या है, बिल्कुल कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड डिप्लोमेसी हमारी कैसी है। देखिए, ये तीन चीज़ें बढ़िया से क्रिटिकल साबित होने वाली है। देखिए, इस डील को अगर सिर्फ बांग्लादेश की अगर जीत दिखा रहे, जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स मैं पढ़ रहा था उसमें ये क्लियरली दिखाया जा रहा है कि देखो बांग्लादेश को एज है। देखा, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल इस डील को सिर्फ बांग्लादेश की जीत ही दिखाना गलत होगा। एक सिग्नल है, बिल्कुल ग्लोबल ट्रेड का जो डायरेक्शन है वो क्लियर है। अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग एशिया में अभी फिलहाल रहने देगा, बिल्कुल इस सेक्टर में तो भी, पर जो रॉ मटेरियल है वो सप्लाई चेन लेवरेज अपने पास रख रहा है। बिल्कुल आप इसको समझने की कोशिश करो, इनडायरेक्टली वो उसका इन्फ्लुएंस यहाँ बिल्कुल रखने वाला है। अब देखिए, हमको क्या है कि हमको रहना है अलर्ट, बिल्कुल कॉम्पिटिटिव हमको रहना है। और जो हमारे नेगोशिएशंस है वो अगर हम बिल्कुल ऐसे ही स्लो चलने देंगे तो बिल्कुल देखिए ये आने वाले समय में बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। और ये ट्रेड का देखिए नया फेज है और जो फास्ट अडेप्ट करेगा वही मार्केट शेयर बचा पाएगा। इसीलिए
हमें बिल्कुल हर चीज़ के लिए अपडेट रहना ज़रूरी है। अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या नॉलेज गेन करके दुनिया को समझने की कोशिश, तो थिंको को फॉलो और सब्सक्राइब करें।